शैतानी सिफ्त इंसान शैतानी चरखों का सहारा लेकर ना सिर्फ मासूम इंसानों की जिंदगियों से खेलते हैं बल्कि उन्हें दांव पर लगाकर उनकी जिंदगियों के चिराग तक गुल कर देते हैं। देखा जाए तो ये अमल यकतरफा नहीं बल्कि दो तरफा है। एक अमल तो वो जो कि किसी मासूम इंसान पर कोई ऐसा मकरू इंसान करे, और दूसरा अमल वो जो कि मकाफात अमल की सूरत में खुद ब खुद इस शैतानी इंसान के सामने आए, देर से या फिर जल्दी। सब तैयारी तो अमल की पूरी है ना? तुम फिक्र न करो, बस अंदर चलो। ये यही तो नहीं मर जाएगी? तुम्हारी किस्मत। तुम जाओ और बच्ची को भी ले जाओ, और मेरे पैसे। मैंने आमिल के साथ मिलकर अपनी मासूम भतीजी पर काला इल्म करवाया। वो मासूम बच्ची दिन ब दिन मौत की तरफ बढ़ती जा रही थी। आ गया? इतनी देर कहाँ हो गई थी? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ हाँ ठीक है, बस मामूली से टेम्परेचर था, अब बेहतर है। किसकी उंगली को क्या हुआ? कैसे कट गई ये? एक तो तुम शोर बहुत मचाती हो, कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी के दरवाजे में आ गई थी। और एक बात समझ लो, भाई को इस सारे मामले का इल्म नहीं होना चाहिए, समझी तुम? ठीक है, मैं इसकी बैंडेज करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बैंडेज करने की, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मैं आराम से बिजनेस बटोरने में लगा हुआ था, मगर अपने अंजाम से बाखबर ये भूल बैठा कि सारा के साथ मेरा लखते जिगर अशर भी है, जो उसको देख दिन ब दिन खौफजदा होता जा रहा है। वो मासूम बच्ची तड़पती रही। उमर भाई उसको डॉक्टर के पास लेकर गए।
अल्लाह कैसी मुश्किल है, माफ कर दे मुझे। ये कैसी मुसीबत है जो मुझ पे आज पड़ी है। या अल्लाह मेरी बच्ची को अच्छा कर दे। भाईजान आप हौसले से काम लें, खुदा ताला बच्ची को जल्दी अच्छा कर देगा। तो हमें तो इसके लिए दुआ करनी चाहिए। अरे भाई आप फिक्र ना करें, मैंने डॉक्टर काहिद से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल हम जाएंगे सारा को लेके और उसका चेकअप करवा लेंगे। ओके ठीक है।